हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी स्नैपशॉट बुक का, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इसमें जो ऑथर है उन्होंने हमें बताया है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक जो विमेन है, एक जो मदर है, जो किसी की वाइफ है, उसकी जो है क्या वैल्यू है। हमारी सोसाइटी में जो है मदर को जो है क्या माना जाता है, एक कोलू का बैल माना जाता है, उसे एक काम करने वाली मशीन समझा जाता है। वो सबके लिए काम करती है, रात दिन 24/7 वो वर्क करती है, लेकिन उसको वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड नहीं मिलता जिसके लिए कि वो केपेबल है। ठीक है ना तो उसका हस्बैंड उसकी परवाह करता है, ना ही उसके बच्चे उसकी परवाह करते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू, ये जो स्टोरी है ये एक प्ले है, एक बहुत ही ह्यूमरस प्ले है। इसके थ्रू जो है ऑथर ने हमें बताया है कि मदर जो है उसकी फैमिली में क्या पोजीशन होनी चाहिए, जिसको कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड मिसट्रीट करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते, नौकर समझते हैं, उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते हैं। तो ऑथर ने इस प्ले के थ्रू जो है हमें बताया है कि एक मदर की जो है राइट प्लेस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। इस प्ले में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, दो लेडीज हैं इसमें, एक है मिसेस पियर्सन और दूसरी है मिसेस फिट्जजेराल्ड। जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, अपने परिवार के लिए जो है रात दिन काम करती है, अपने बच्चों के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, सारे वर्क करती है। मतलब एक कोलू के बैल की तरह वो रात दिन जो है काम में लगी रहती है, लेकिन किसी को उसके लिए परवाह नहीं है। वो हमेशा बेचारी से परेशान सी रहती है, वो किसी को कुछ भी एक शब्द नहीं कहती है। जबकि दूसरी तरफ जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो काफी बोल्ड लेडी है, काफी स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो जो है डोमिनेटिंग नेचर की लेडी है, वो दबी दबी सी घर में नहीं रहती है। और दो तो कैरेक्टर ही हो गए बच्चों। फिर उसके बाद में मिसेस पियर्सन का बेटा है जिसका नाम साइरिल है, उनकी बेटी है जिसका नाम डोरिस है, और मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड। मिसेस पियर्सन इज प्लीजेंट बट वरीड वुमन। मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही प्लीजेंट है, उनका नेचर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमेशा से जो है ना परेशान सी रहती है, वरीड सी रहती है। क्यों? क्योंकि वो रात दिन काम में लगी रहती है, ये काम कर लिया, ये करना, वो करना, वैसे करना, वैसे करना, बस सारा दिन जो है उसको कुछ ना कुछ करते रहना, सिर्फ खाली नहीं रहना है। एज इन 40s, वो कितनी उम्र की है? वो 40 साल के आसपास है, मे बी 41, 42 और 43 इयर्स की है। वो अपने 40s में है एंड वेरी वरीड अबाउट हर फैमिली मेंबर्स। और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के वो हमेशा से बहुत चिंतित रहती है, उनके सब काम वाम यही करती है, उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब उनकी चीजें लगाना, रखना, खाना वाना, सब एवरी वर्क वो करती है। फील्स हेल्पलेस एंड कैन नॉट एक्ट रूडली विद हर फैमिली। और वो ना कभी-कभी बहुत हेल्पलेस सा फील करती है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ कभी भी रूडली बिहेव नहीं करती है। बच्चों, क्या होता है घर में मम्मा सबके काम करती हैं, लेकिन हम अपने मम्मा की रिस्पेक्ट भी तो करते हैं ना, उनको रिगार्ड भी तो करते हैं ना, उनकी केयर भी करते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। ये बेचारी बहुत हेल्पलेस सा फील करती है, लेकिन कभी भी जो है अपने परिवार के साथ रूड बिहेवियर नहीं करती है, कठोरता का जो बिहेवियर है वो नहीं दिखाती है। एग्रीज टू व्हाट मिसेस फिट्जजेराल्ड सेज बट कैन नॉट डू सो। अब जब उसकी फ्रेंड जो है, उसकी पड़ोसन है मिसेस फिट्जजेराल्ड, जब दोनों की बात होती है तो वो उसकी पड़ोसन उसको कहती है कि तुम गलत करती हो, तुमने जो है अपने आप, जो तुम्हारा हाल है वो तुमने खुद किया है, तुम अपने बच्चों को काम क्यों नहीं बताती, अपने हस्बैंड को क्यों नहीं कहती हो कि मैं ये वर्क नहीं करूंगी, तुम सारे काम खुद से खुद क्यों करती हो, गलती इसमें तुम्हारी है, तुम्हें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि जो तुम कहो वो तुम्हारे घर वाले करें। तो वो उसकी बात में एग्री तो करती है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाती है। उसकी बात से सहमत तो है वो कि हाँ जो मेरी दोस्त कह रही है वो सही बात है, लेकिन वो उस चीज को नहीं कर सकती, उसका नेचर ही नहीं है ऐसा। मिसेस फिट्जजेराल्ड knows some magic and proposes Mrs. Pearson to change personalities. अब जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है उसको थोड़ा जादू टोना आता है, तो वो उससे कहती है मिसेस पियर्सन से, चल एक काम करते, तेरे बस का तो ये सब कुछ करना नहीं है, तो अपने परिवार को
भाई को भी चित कर दिया। अब दोनों भाई बहन बैठ गए और दोनों सोच रहे हैं भैया ये माँ को हुआ तो हुआ क्या, इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया भैया, जो गाय थी वो कैसे मरखना बैल बन गई। Doris believes that their mother had hit her head somewhere has gone mad. अब डॉरिस को ये लगता है कि कहीं उसकी माँ का ना सर लगा है, कहीं उसकी माँ के ना सर पे कहीं किसी चीज पे उसकी माँ का सर टकराया है, उसके सर पे चोट लगी है, इस कारण से जो है ना माँ का दिमाग से चल गया, वो थोड़ी पगला सी गई है। Both of them laugh thinking of what would happen when dad came. अब दोनों भाई बहन जो है ना वो बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, तो वो दोनों सोच करके हंसते हैं कि तब क्या होगा जब पिताश्री घर पहुंच जाएंगे। भैया हमारी तो माता जी ने हालत खराब कर दी, अब पापा का क्या हाल होने वाला है, वो ये सोच के दोनों हंस रहे होते हैं। Then suddenly क्या होता है, मिसेस पियर्सन sees them laughing, और अब वो मिसेस पियर्सन जो है जिनकी माँ बनी है अभी, वो क्या करती है, वो उनको हंसते हुए देख लेती है, फिर वो क्या करती है, and that too without any reason, और अब वो देखती है दोनों के दोनों हंस रहे हैं और वो भी बिना किसी कारण के, snaps them badly, वो बुरी तरीके से उन्हें जो है फटकारती है, धमका देती है, स्नैप करती है। Then जॉर्ज पियर्सन left shocked. अब पतिदेव आ चुके हैं, बच्चों के पापा जी घर आ गए हैं, उनका नाम है जॉर्ज पियर्सन, अब वो भी बड़े ही शॉक्ड रह जाते हैं, वेरी वेरी सरप्राइज, वेरी वेरी बहुत बड़ा झटका लगता है उनको, ठीक है ना। कैसे? He is also shocked to see his wife drinking stout. और वो जो है ना वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये देख करके कि उसकी वाइफ जो है ना वो स्टाउट पी रही है। स्टाउट एक काइंड ऑफ अ ड्रिंक होता है, अल्कोहल टाइप, ठीक है ना, वो ड्रिंक कर रही है। एंग्री विद हर फॉर नॉट मेकिंग टी, और अपनी पत्नी पर वो गुस्सा करता है, जला जाता है जब वो चाय नहीं बनाती है, क्योंकि उसके आने के टाइम पर वो चाय रेडी करके रखती थी और आज उसने जो है आने के बाद भी चाय नहीं बनाई है, तो वो गुस्सा करता है। बच्चों यहाँ मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, जब वो दोनों भाई बहन अपनी माँ का ड्रास्टिक चेंज डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हें और ज्यादा झटका लगता है। मोर शॉक्ड व्हेन शी ड्रिंक्स स्टाउट स्मोक एंड प्लेस कार्ड, उन्हें और ज्यादा शॉक लगता है, और ज्यादा उन्हें अमेजमेंट होता है जब वो देखते हैं कि उनकी माँ स्टाउट पी रही है और स्मोक कर रही है और कार्ड्स खेल रही है, ताश के पत्ते खेल रही है, तो उन्हें काफी शौक लगता है। और यही चीज देख करके उसका हस्बैंड भी जो है, जो बच्चों का पापा है, वो भी शौक हो जाता है जब वो ड्रिंक करते हुए अपनी वाइफ को देखता है। Things worsen when Mrs. Pearson says to him that he had put on a lot of weight. अब दोनों पति पत्नी में जो है भैंसा भैंसी तो छिड़ गई थी, पति पहले देख करके आश्चर्यचकित होता है, फिर गुस्सा करता है, उसने चाय नहीं बनाई। अब हालत बद से बदतर कब हो जाती है, जब मिसेस पियर्सन अपने पति को ये कहती है कि तुमने जो है ना बहुत ज्यादा अपना वजन बढ़ा लिया है, and says he is called Pompey Pearson at the club, और ये कहती है कि क्लब में जो तुम जाते हो ना, वहाँ तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो सब तुम्हें क्या बुलाते हैं, क्योंकि तुम खा खा के इतने मोटे हो गए थे, पेटू से हो गए, वो तुम्हें पॉम्पी पियर्सन कहते हैं। तुम्हें पता है भाई, ये सुनकर तो हस्बैंड जो है ना बहुत ज्यादा जो चिल्ला जाते हैं, बहुत उन्हें गुस्सा आ जाता है। जॉर्ज is taken aback when Cyril also confirms Pearson's words, और अब वो जो है ना उन्हें जो है और ज्यादा जो है झटका सा लगता है जब उनका बेटा भी कंफर्म करता है अपनी माँ के शब्दों को कि जो माँ कह रही है वो सही है। Children feel bad that mother had hurted their father's feelings. बच्चों को बुरा लग रहा है कि माँ ने जो है फादर की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। भैया तुम्हारा हस्बैंड खा खा के मोटा हो रहा है, तो तुम ढंग से भी तो उसको बोल सकते हो ना, ये कौन सा तरीका है कि तुम खा खा के मोटे हो गए हो, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो क्लब में तुम्हें पॉम्पी कहते हैं और मुझ पे विश्वास नहीं आता, तो इससे पूछ लो। इस तरह की जो बातें वो कर रही है, गुस्से में बोल रही है, रूड बिहेव दिखा रही है, दैट इज नॉट गुड। मिसेस फिट्जजेराल्ड comes in and creates a lot of confusion by calling Mrs. Pearson as Mrs. Fitzgerald. अब वहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड एंटर करती हैं और वहाँ पर उनके आने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब वो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जजेराल्ड कहकर बुलाती हैं। जॉर्ज cannot contain himself and start complaining for all what Mrs. Pearson had said. अब जॉर्ज जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो जो है अपनी पत्नी के बारे में जो है कहना
जाती है। अदर पियर्सन हाईली रिलीव्ड, और बाकी के जो पियर्सन है, जो उसका बेटा है, बेटी या हस्बैंड है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उनको रिलीफ फील होता है। मिसेस पियर्सन टॉक्स अबाउट हर टर्म्स। अब वो जो है अपनी फैमिली से, अपने पति से, अपने बच्चों से जो है अपने टर्म्स कंडीशन के बारे में बात करती है कि इतना काम मैं करूँ,